जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, ये जो हमारा आज का विषय होगा इसे हम कुल मिलाकर 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आज हम पहली भाग को अध्ययन करेंगे और इसका कंटिन्यूएशन अगले रविवार को हम करेंगे, क्योंकि भाई और बहनों ये काफ़ी गहरा विषय है और इस पर हम एक ही दिन में इस विषय को हम समेट नहीं पाएंगे। यही कारण हमें इसे 2 भागों में करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, वैसे वचन पढ़ने का रहेगा हमारा रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक में। और हमारा जो विषय रहेगा वो यह है कि वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से परमेश्वर को बाहर कर देता है तो इसका क्या नतीजा होता है और क्या कारण से, किस वजह से लोग अपने जीवन से परमेश्वर को दूर कर देते हैं, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आज का जो ये विषय है, ये विषय इंसान के दुष्ट स्वभाव को दिखाती है। तो काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भाई और बहनों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और विशेष करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आता है तो आप तक में हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए भाई और बहनों, समय को नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेके 32 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातें के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ओके, तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रेरित पौलुस ऐसे दुष्ट स्वभाव की एक सूची उन्होंने तैयार किया है। भाई और बहनों, हमें ऐसा लग सकता है कि हमने ये जो सूची को पढ़ ली है और इसे हम भली भांति हम समझ सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है। लेकिन भाई और बहनों, इसे हम मात्र ऊपरी परत को ही पढ़ के या इसके लिटरल मीनिंग को ही हम पकड़ के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम इसे समझ गए हैं। जब तक इसके वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझेंगे, हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए भाई और बहनों, समस्या ये है कि आज हम प्रभु में है ना, हम प्रार्थना करते हैं, हम संगति में जुड़ते हैं, हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, फिर भी हम निरंतर क्यों पाप करते रहते हैं? ये सारे जो पाप के स्वभाव बताया गया है, क्या ये हमारे अंदर नहीं है? क्योंकि देखिए भाई और बहनों, ये सारे स्वभाव इंसान में तभी होता है जब तक वो व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता है ना। और जब तक किसी व्यक्ति में ये सारे स्वभाव है तो वो परमेश्वर से दूर है। ये सारे स्वभाव ही लोगों को परमेश्वर से दूर करता है और जिसका नतीजा है मृत्यु। जैसे कि यहाँ पर 32 पद में कहा गया है ना,
वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। भाई और बहनों, जो कोई व्यक्ति में ये बुरी स्वभाव बना रहता है, अंत तक इस स्वभाव से वो छुटकारा पाना नहीं चाहता है, इस स्वभाव से वो निकलना नहीं चाहता है, इसी स्वभाव में वो बने रहता है, उसका नतीजा होता है मृत्यु। कितनी भयानक बातें हैं ना। चाहे आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हो, चाहे आप चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, दशवांश देते हो, सभाओं में जाते हो, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं आया है, अब भी वो ये जो भ्रष्ट स्वभाव आपके अंदर बना रहता है, आप इस स्वभाव से बेहद चाहना रखते हैं, इससे आप दूर होना नहीं चाहते हैं, इससे आप बनाए रखते हैं और खुद को मसीह भी कहते हैं, तो भाई और बहनों ये गलत होगा। क्योंकि आप मसीह नहीं हो सकते हैं जब तक इन सारे स्वभाव को आप अपने अंदर बनाए रखते हैं। आप प्रयास नहीं करते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं इन स्वभाव से दूर जाने के लिए। भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने शुरुआत में ही कहा, हो सकता है हमें लग सकता है कि ये कोई बड़ा विषय नहीं हो, है ना। हम सोचते हैं कि इसे हम पढ़ लिए और हम समझ गए हैं, हम जानते हैं इसके विषय में, लेकिन समस्या ये है कि हम कभी भी इन भ्रष्ट स्वभाव को जानते तो है, समझते तो है, लेकिन इसे हमने कभी अपने जीवन में एहसास करने के लिए कोशिश नहीं किया है ना। इन स्वभाव को हमारे अंदर हमने कभी महसूस करने के लिए कोशिश नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसे हम बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं। और भाई और बहनों, हमारा इन स्वभाव को, इन भ्रष्ट स्वभाव को गंभीरता से न लेने के कारण हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर वचन में कहा गया है। तो भाई और बहनों, इन सारे बातों को लेकर आज हम अगर विश्वासी है तो हमें बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। बेशक हम पाप करते हैं और प्रभु के सामने आके हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी पापों का क्षमा हमें मिल जाती है, लेकिन उन सारे बुरे स्वभाव को फिर भी हम अपने अंदर बनाए रखते हैं और इससे हम दूर जाना नहीं चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये पाप की स्वभाव हमें मृत्यु तक लेके जाएगी। तो भाई और बहनों, आज हम इन स्वभाव को थोड़ी विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। ये पापी स्वभाव जो है, इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। हम समझने के लिए कोशिश करेंगे इसके मायने को, है ना। ये पापी स्वभाव किस तरह हमारे अंदर काम करती है, इसे हम किस तरह एहसास कर पाएंगे, हम अपने आप को परख पाएंगे कि ये सारे स्वभाव क्या आज हमारे अंदर भी है, कौन कौन सी किस किस प्रकार के स्वभाव हमारे अंदर है। जब तक ये सारी चीज हमें एहसास नहीं होगी, इसे हम गंभीरता से नहीं लेंगे और इससे हम दूर जाना नहीं चाहेंगे। लोग क्यों इन स्वभाव से दूर होना नहीं चाहते हैं? क्योंकि इन स्वभाव को, इन बुरे स्वभाव को, इन भ्रष्ट स्वभाव को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो चले भाई और बहनों, इसे हम एक एक करके आज समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, विषय था हमारा वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया था। किस लिए? उनके इस पापी स्वभाव की वजह से। भाई और बहनों, शायद ही ऐसा कोई अंश हो जो इतना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को नज़रअंदाज कर देता है तो उसके साथ क्या हो सकती है। यह ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना न्याय लाता है, बल्कि यह तो वो व्यक्ति है कि वह स्वयं पर न्याय लाता है। जब वो अपनी जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देता है तो भाई और बहनों, वो अपने ऊपर विपत्ति लेके आता है। मैं इन बातों को फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा ना। परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना न्याय यूं ही नहीं लाता है, बल्कि यह तो वो व्यक्ति है कि वह स्वयं पर न्याय लाता है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमेशा लाठी लेके खड़ा हुआ है कि आप पर वो लाठी बरसाए, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपका जो रवैया है, आपकी जो समझ है ना, आपकी जो स्वभाव है, वो परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं कि आप पर वो लाठी बरसाए। तो आपका जो दंड का कारण आप खुद ही हो। हम पर जो दंड आती है परमेश्वर का, उसका कारण हम खुद ही है भाई और बहनों। ऐसा नहीं कि परमेश्वर यूं ही किसी पर वो लाठी चलाते हैं।
बेशक परमेश्वर हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इन भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाए, और इसके लिए उन्होंने हमारे लिए साधन बना के रखा है। लेकिन हमें खुद इन स्वभाव से निकलना नहीं चाहते हैं, और हम बस इन भ्रष्ट स्वभाव के साथ बुरे बुरे काम करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हम दंड के योग्य है। आज हम विश्वासियों के ऊपर क्यों दंड आता है ना? वो विश्वासी होते हुए भी उनके जीवन में क्यों मुसीबत आती है? वो संकट में पड़ते हैं उनके खुद के ये भ्रष्ट स्वभाव के कारण। वो इससे दूर होना नहीं चाहते हैं, वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। इस वजह से उनको दुख भोगना पड़ता है भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर वचन में भी कहा गया है 28 पद में, उन्होंने ये नहीं चाहा कि परमेश्वर को जानना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने ही दुष्ट मन के लिए कैदियों की तरह बनने की अनुमति दी कि वे अनुचित काम करते रहे। मैं फिर से एक बार वचन को पढ़ लेता हूँ, 1:28 में जैसे यहाँ लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। भाई और बहनों, उस व्यक्ति ने निर्णय किया कि वो ऐसा ही जिएंगे, तो भाई और बहनों, परमेश्वर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपना खुद का मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे कोई भी मदद नहीं कर सकता है। अगर हम पापी इंसान हैं और हम चाहते हैं कि इस भ्रष्ट स्वभाव से हम छुटकारा पाए और हम सत्य को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होते हैं, है ना? लेकिन कोई व्यक्ति उसमें इच्छा ही नहीं है कि इन भ्रष्ट स्वभाव से वो दूर होए और उसमें ही वो खुश है, तो भाई और बहन, परमेश्वर भी ऐसे के लिए कुछ नहीं करते हैं। इन बातों को, इन तथ्यों को हमें समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें ये सारे पाप पूर्ण कार्य करने की अनुमति नहीं दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य है। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने उन लोगों को निर्णय लेने का अवसर दिया है। यही कारण उन्हें यह भी एहसास होना चाहिए कि वो जो करेंगे उसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल व्यवहारिक है कि अगर हम पाप करते हैं, है ना, और उस पाप का हमें एहसास होता है और हम पश्चाताप करते हैं, तो बेशक प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमने जो काम बिगाड़ दिया है ना, उसको तो मतलब हमें भुगतना ही पड़ेगा। उससे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। हमने इतिहास में देखा है ना, कई दफे इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है। उसने उन जो व्यवस्था को तोड़ा है, उन आज्ञाओं को तोड़ा है, उन करार को तोड़ा है, उस कवनेंट को तोड़ा है, उन बाछा को तोड़ा है, तो इसकी सजा उन्हें मिली है। बेशक उन्होंने पश्चाताप भी की है और उनकी पापों को उन्हें क्षमा भी मिली है, लेकिन जो काम उन्होंने बिगाड़ा है उसका दंड उन्हें भुगतना पड़ा था भाई और बहनों। इसी तरह आज भी हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में, शायद हम में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हे प्रभु, हमने तो हमारी गलती का हमें एहसास हो गया और हमने आपके साथ अपना पश्चाताप भी किया है, आपसे हमने क्षमा भी मांगी है दिल से, तो फिर क्यों मुझे ये तकलीफ को झेलना पड़ रहा है? भाई और बहनों, ये ऐसा काम आपने किया है कि इसका जो दंड है, इससे आपको भुगतना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है भाई और बहनों, क्योंकि जो गुनाह हम करते हैं, है ना, उसका जो कष्ट है, उसको अगर जब तक हम एहसास नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं, तो हम जीवन में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं ही जीवन सत्य मार्ग हूँ। तो जीवन सत्य मार्ग स्वयं यीशु मसीह मात्र है। तो उस जीवन में प्रवेश करने के लिए, उस सत्य में प्रवेश करने के लिए आपको अनुभव करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये अनुभव तभी होता है जब सत्य को आप अभ्यास में लाते हो, सच्चाई को प्रतिदिन के जीवन में अभ्यास में लाते हो, ट्रुथ को प्रैक्टिस करते हो, तो आपका सामना सत्य के साथ होता है और उस दौरान आप अनुभव करते हो, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इस तरह से आप अनुभव करते हो और जीवन में प्रवेश करते हो। ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है ना। इससे होकर हर इंसान को गुजरना होता है भाई और बहनों। बिना इन सारे चीज़ को अनुभव किए
आप जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे कि साल भर आप किताब पढ़ाई नहीं करके, मतलब यूं ही आपको दूसरे कक्षा में जाने के लिए आपको अनुमति नहीं है ना। आपको किताब पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्जाम्स देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, है ना, उसको पास करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे कक्षा में जा सकते हो। उसी तरह भाई और बहनों, हमें भी जीवन में प्रवेश करने के लिए सत्य को अनुभव करना पड़ेगा और जीवित गवाही देना पड़ेगा, तभी जाके हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसा ही है भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो प्रभु हमें सुधारने के लिए हमारे जीवन में चैलेंजेस लेके आते हैं, है ना, परीक्षा लेके आते हैं। इसका सामना, इसका अनुभव हमें करना ही पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता है। भले ही आपने पश्चाताप की, आपके पापों को क्षमा मिल गया है, लेकिन जो काम बिगड़ चुका है ना, और जिन चीज़ों को होना है, उसे आपको सामना करना ही पड़ेगा, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। और इन समस्याओं को, इन चैलेंजेसों को आप हंसी खुशी स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप कुड़कुड़ाते हैं तो फिर भाई और बहनों, आप गलत कर रहे हैं। यह आपका एहसास होना पड़ेगा कि आपने जो किया है गलत है ना, और इसका जो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बातें पहली तो हमें यहाँ से समझ में आती है। आगे जैसे कि हम 29 से लेकर 32 पद में जो बातें यहाँ पर कहा गया है, जैसे कि जब वे दुष्ट काम करते हैं, है ना, यहाँ पर ये सूची में विस्तार से बताया गया। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ भाई और बहनों, जैसा यहाँ लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह हम यहाँ पर 29 से 32 पद में जो गलत सामाजिक व्यवहार की सूचियाँ यहाँ पर जो बताई गई है, ऐसे ही कुछ प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थी और गलातियों की पत्री में भी बताई गई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं इसे भाई और बहनों नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला कुरिन्थी 6:9 से लेकर 10 पद में जो बताई गई है, जो सूची बताई गई है प्रेरित पौलुस ने, ये बिल्कुल ये रोमियो में बताई गई इसी तरह बिल्कुल ये सिमिलरिटी हमको यहाँ दिखाई पड़ती है। उसी तरह ये गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से लेकर 21 पद में भी जो बातें यहाँ पर कही गई है, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ये पहली बार रोमियो की पत्री में नहीं कही है, बल्कि ये आगे जाके भी हम कुरिन्थियों और गलातियों की पत्री में भी ये बातें यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह भाई और बहनों, 29 पद में सामान्य रूप से गलत कार्य के विषय में बताई गई है। मेरा कहने का मतलब रोमियो को पत्री 1 अध्याय 29 पद में। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कई उदाहरण भी देते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ संबंध को नष्ट किया करते हैं। और यह बात तब होता है जब लोग बिल्कुल ईर्ष्यालु होते हैं, है ना, जब वो ईर्ष्या करते हैं, जब लोग दूसरे लोगों की हत्या किया करते हैं, जब लोग लड़ते हैं, जब लोग दूसरे लोगों को धोखा दिया करते हैं, या फिर जब लोग दूसरे लोगों से नफरत किया करते हैं। भाई और बहनों, ये सारे स्वभाव के कारण हम परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर 29 से लेकर 30 पद में जो बातें बताई गई है कि लोगों के विषय में बातें करना या झूठ बोलना गलत है। लोग दूसरे के चरित्र पर हमला करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल क्या करते हैं, इन सारे विषय में यहाँ पर बताई गई है। परमेश्वर से नफरत करना यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति बहुत ही घमंडी है, और जो व्यक्ति दूसरे लोगों का आदर नहीं करता वह भी बहुत घमंडी होते हैं। इस तरह कुछ लोग पाप करने के नए नए तरीके से उत्तेजना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, वैसे यहूदी और रोमन दोनों समाजों में माता पिता की आज्ञा को मानना बेहद महत्वपूर्ण था। जैसे कि आप सभी को याद होगा, उन 10 आज्ञाओं में से वो जो 5वीं आज्ञा थी,
ये बच्चे को अपने माता पिता का सम्मान करना इस विषय से संबंधित था। जब लोग अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो समाज में तमाम तरह की समस्याओं को पैदा करती है भाई और बहनों। तो ये सारे आज्ञाएं बहुत ही व्यवहारिक आज्ञाएं थी जो हम 10 आज्ञा में हम देख सकते हैं। आगे भाई और बहनों 31 पद में यहाँ पर मूर्खता के विषय में बताई गई है। इसका अर्थ है कि लोग अनुभव से नहीं सीखते हैं। और आगे फिर प्रेरित पौलुस उन वफादारी के विषय में भी यहाँ पर बताते हैं। ऐसे लोग किसी भी समझौते के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। उनमें ऐसे कोई भी स्वाभाविक प्रेम नहीं दिखती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे के प्रति भी नहीं। साथ ही प्रेरित पौलुस बताते हैं कि बिना दया के कोई भी स्वामी अपने दासों के साथ व्यवहार करते थे। भाई और बहनों, उस जमाने में स्वामियों के लिए दास मात्र एक संपत्ति थे। रोमन व्यवस्था मालिकों को बहुत छोटी सी गलती के कारण भी दासों को दंडित करने और उन्हें यहाँ तक कि हत्या करने की भी उन्हें अनुमति दी गई थी। यह बहुत ही दुष्ट कानून था। भाई और बहनों, उस जमाने में दास प्रथा चलती थी, है ना। दास की स्थिति बहुत ही निर्दयी होती थी भाई और बहनों। उसके स्वामी, उसके मालिक उसके साथ कैसे भी व्यवहार करे, उन्हें खुली छूट थी भाई और बहनों। तो ये बहुत ही दुष्ट प्रथा थी जो उस जमाने में हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, आखिर में हम यहाँ पर 32 पद को देख पाते हैं। यहाँ पर यह समझ आती है कि लोगों ने स्वयं पाप किए थे और उन्होंने अन्य लोगों को भी पाप करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे जानते थे कि इस तरह के आचरण गलत है, परंतु पाप ने उनके जीवन को नियंत्रित कर रखा था। तो इस तरह भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से परमेश्वर को निकाल देता है तो वह एक विशेष प्रकार का मनुष्य बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे काम किया करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए करना उचित नहीं है। तो भाई और बहनों, यहाँ तक हम कुछ इस तरह इन बातों को समझ पाते हैं कि लोग ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं ना। लोगों के अंदर ऐसे ऐसे स्वभाव होते हैं जो दुष्ट स्वभाव, जिसे हम भ्रष्ट स्वभाव कहते हैं, जो शैतान से होते हैं ना। जन्मजात हम में ये स्वभाव होती है। और भाई और बहनों, जब हम सत्य को देखते और समझते हैं और हमें ये एहसास होती है कि ये भ्रष्ट स्वभाव है जो दुष्ट शैतान से हमारे जीवन में आया है, और वो व्यक्ति इस स्वभाव से छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके विपरीत उस दुष्ट स्वभाव को वो अपने अंदर सुरक्षित रखना चाहते हैं, उस स्वभाव को जीना वो आनंदित होते हैं, तो भाई और बहनों, इस तरह से वो परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, जिसका नतीजा भाई और बहनों हमने देखा है मृत्यु है ना। वो व्यक्ति इस तरह वो मृत्यु की ओर अग्रसित हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसे आज हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमने यहाँ पर 29 पद से हमने देखा है उन सारे भयानक चीज़ों की एक लंबी सूची को। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, आज हम 2 भागों में इसे अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो सूची बताई गई है, भ्रष्ट स्वभाव की सूची, इसे हम मतलब आज के अध्ययन से ही हम इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इसे 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आज पहले भाग को, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अगले अध्ययन में। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं 29 पद से। आप लोग ये वचन को देख पा रहे होंगे 29 पद को, इसके साथ ही आप चिपके रहिए। हम एक एक ऐसे भ्रष्ट स्वभाव को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई और बहनों, यहाँ पर अधर्म के विषय में कहा गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे 1 अध्याय 29 पद में, मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ। सो वे सब प्रकार के अधर्म यहाँ पर बताया गया है, अधर्म आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल न्याय की विपरीत है। जो अधर्म का मतलब है, ये न्याय का विपरीत है। न्याय का मायने हम सब समझते हैं, है ना। न्याय परमेश्वर और मनुष्य को उनका हक देने के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन दुष्ट मनुष्य वह है जो मनुष्य और परमेश्वर दोनों से उनके अधिकार को छीन लेते हैं। तो भाई और बहनों, कोई व्यक्ति किसी के जो अधिकार है उसे छीन लेते हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य और परमेश्वर का जो अधिकार होता है उसे वो छीनने के लिए कोशिश करता है, उसे तबाह करने के लिए कोशिश करता है।
तो ऐसे व्यक्ति को अधर्मी व्यक्ति कहा जाता है, जो न्याय का बिल्कुल विपरीत होता है ना। न्याय लोगों के अधिकार को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के जो अधिकार को उस पर आप हावी होना चाहते हैं, उसे आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपका नहीं है उस पर आप अधिकार जमाने के लिए कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अधर्मी कहा जाता है। तो क्या भाई और बहनों, कभी दिन आपने ये ऐसा काम किया है जो दूसरे के, जिसका ऊपर दूसरे किसी का अधिकार था, उसे आपने छीनने के लिए प्रयास किया है, या ऐसा सोच आप रखते हो, तो आप जैसे व्यक्ति को अधर्मी व्यक्ति कहा जाएगा। आपके अंदर अधर्मी स्वभाव है। दुष्ट शैतान की वो आत्मा है जिसे अधर्मी आत्मा कहते हैं, ऐसा स्वभाव आपके अंदर है। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर दुष्टता के विषय में बताया गया है। आइए 1:29 में फिर से एक बार पढ़ता हूं, आप लोग देखें, यहाँ पर लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता। तो भाई और बहनों, यहाँ पर भ्रष्टता की विषय में बताई गई है। ये भ्रष्ट करने और चोट पहुंचाने में बिल्कुल सक्रिय और जानबूझकर की गई एक इच्छा है, और मनुष्य की अच्छाई को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है, जो न केवल बुरा है बल्कि हर किसी को अपने जैसा बुरा बनाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये दुष्ट स्वभाव आप सभी समझ पा रहे होंगे, ये दुष्ट स्वभाव किसे कहते हैं। ये दुष्ट स्वभाव उसमें होता है, और उसका जो परिभाषा इस तरह बताया गया है कि भ्रष्ट करने और चोट पहुंचाने में, किसी दूसरे व्यक्ति को भ्रष्ट करने के लिए या उसे चोट पहुंचाने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, ये जानबूझ के अगर आप कुछ करते हो, तो ऐसे स्वभाव को दुष्ट स्वभाव कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति उन मनुष्यों की इच्छाओं को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है, जो न केवल बुरा है बल्कि हर किसी को अपने जैसा बुरा भी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे स्वभाव को एक दुष्ट स्वभाव कहा गया है। आई होप यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे यहां पर सूची में लालसा के विषय में बताया गया है। 1:29 फिर से हम पढ़ते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ। यहाँ पर लोभ कहा गया है। लोभ यानी कि लस्ट, यानी कि उसे हम लालसा भी कह सकते हैं। तो भाई और बहनों, यूनानियों ने लालसा को श्रापित प्रेम के रूप में परिभाषित किया है। इसे ऐसे भावना के रूप में वर्णित किया गया है जो दूसरे के अधिकारों और यहाँ तक कि सामान्य मानवता के विचारों को भी पूरी तरह से अपने ही हितों की पूर्ति के लिए किया करता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो लालसा या फिर लोभ या फिर लस्ट जो बताया गया है, इसे श्रापित प्रेम कहा गया है, और ये 100% सही है भाई और बहनों। देखिए, एक नज़र से तो इसे देखें तो हम प्रेम ही कह सकते हैं ना। किसी चीज़ का लोभ रखना, मान लीजिए आप धन संपत्ति का लोभ रखते हैं, आपको लालच है, तो ये धन संपत्ति का प्रति आपका प्रेम को दिखाता है। लेकिन ये कैसा प्रेम है? ये श्रापित प्रेम है भाई और बहनों, पवित्र प्रेम नहीं है। पवित्र प्रेम कुछ अलग होता है और ये श्रापित प्रेम कुछ बिल्कुल अलग होता है। देखिए, जो पवित्र प्रेम होता है उसमें लोग अपने फायदा नहीं देखते हैं, दूसरे की जरूरत, दूसरे की इच्छा, दूसरे के फायदे के लिए सोचता है, वो पवित्र प्रेम है। लेकिन ये जो श्रापित प्रेम होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के विषय में सोचते हैं। ये आजकल बहुत ही प्रचलित है। मैं देखता हूं हम ईसाइयों के बीच में, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेहद प्रेम दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक ईसाई है और जिसे वो प्रेम कर रहे हैं वो भी एक ईसाई है। उस पर बहुत दया कर रहे हैं क्योंकि वो ईसाई है। बहुत अच्छी बातें हैं, है ना, बहुत सही लगता है। लेकिन वही ईसाई जब अन्य जाति या किसी दूसरे जाति के लोगों को ऐसा प्रेम नहीं दिखाते हैं, उससे वो हो सके तो नफरत भी करता है। तो भाई और बहनों, ये व्यक्ति का कैसा प्रेम बोल सकते हैं? अपने जाति या फिर वो ईसाई है बोलकर उसे वो प्रेम दिखाता है। लेकिन ऐसे प्रेम को हम
श्रापित प्रेम कह सकते हैं। ये सेल्फी से, है ना, ये सेल्फी से। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम करना किसी को नहीं सिखाया है कि तुम सिर्फ अपने जाति के लोगों को, अपने मतलब एक ही आस्था रखने वाले को प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने तो सभी के साथ प्रेम किया है। सभी जाति, महिला, पुरुष, हर देश के लोग, हर धर्म के लोग, हर किसी से प्रेम किया है, हर किसी से प्रेम करना सिखाया है। लेकिन आजकल के ईसाई लोग सिर्फ अपने समुदाय, अपने ही जाति के लोगों को प्रेम करना वो सोचते हैं कि ये सही मायने में सच्चा प्रेम है। वास्तव में ये पवित्र प्रेम नहीं है, ये तो श्रापित प्रेम है, क्योंकि इसमें स्वार्थ है। आप इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वो आपकी जाति के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, आपके मतलब गांव के लोग हैं, या फिर आपके परिवार के लोग हैं। बेशक ये प्रेम है, इसे भी प्रेम कह सकते हैं, लेकिन एक श्रापित प्रेम है। पवित्र प्रेम होने से आप जाति, धर्म, कौन से ये प्रांत से है, कौन से देश से, ये आप नहीं देखोगे। आप उस पर प्रभु का प्रेम, सच्चा प्रेम उससे करोगे, उसे पवित्र प्रेम कहा जाता है। यहाँ पर यही कारण भाई और बहनों, यूनानियों ने ये जो लालसा होती है उसे श्रापित प्रेम कहा गया है। इसे श्रापित प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे ऐसी भावना के रूप में वर्णित किया गया है जो दूसरों के अधिकार को और यहाँ तक कि सामान्य मानवता के विचारों को भी पूरी तरह से अपने ही हितों के पूर्ति के लिए क्या करता है, यानी कि सेल्फिश। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, उसे हासिल करने के लिए, उसे वो प्रेम कहते हैं, जो कि वास्तव में एक श्रापित प्रेम है। भाई और बहनों, आज हमें भी इस मामले में अपने आप को परख के देखना होगा। जिसे हम प्रेम समझते हैं, क्या कहीं वो एक श्रापित प्रेम तो नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र प्रेम करने को सिखाया है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए हम एक श्रापित प्रेम को कर रहे हैं। ये एक भ्रष्ट स्वभाव है भाई और बहनों, जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। ईसाई लेखक थियोडोरस ने इसे उस आत्मा के रूप में वर्णित किया है जिसका लक्ष्य और अधिक प्राप्त करना है, या वो आत्मा है जो उन चीजों को पाना चाहता है जिन्हें पाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। तो भाई और बहनों, ये जो लालसा, लस्ट, इसका मतलब क्या है? और भी अधिक हो सकता है। आपके पास जितना धन संपत्ति है वो आपके लिए सफिशिएंट, वो काफी है, इससे आपका गुजारा बसारा हो जाता है, अच्छा खासा सेविंग है ना, मतलब आपके पास घर द्वार है, सफिशिएंट है, आप एक सामान्य जीवन जी सकते हो, है ना, आपके लिए सिक्योरिटी है, सब कुछ है। लेकिन भी आप इससे संतुष्ट नहीं हो और भी आप पाना चाहते हो, है ना, इसे कहते हैं लस्ट। अब ये लालच हो गया है, ये लालसा हो गई है ना? या फिर जो चीज आपका नहीं है उसे आप पाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, इसे भी लालसा कहा जाता है। तो क्या आपके अंदर ये सारे मतलब स्वभाव है? तो इसका मतलब है आपके अंदर लालसा करने वाली स्वभाव आपके अंदर में है, जो आपको परमेश्वर से दूर लेके चली जाती है। भाई और बहनों, ये स्वभाव जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ती है। यदि यह भौतिक क्षेत्र में संचालित होता है तो इसका अर्थ है सम्मान, ईमानदारी की परवाह किए बिना धन और वस्तुओं पर कब्जा करना, है ना। मान लीजिए ये जो लालसा, अगर ये भौतिक क्षेत्र में, जैसे मैंने कह दिया पहले ही, है ना, जैसे कि मान लीजिए वो किसी आप पोजीशन को पाना चाहते हैं, यानी कि आप सम्मान पाना चाहते हैं, जैसे कि भाई और बहना, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो भौतिक क्षेत्र में, है ना, मतलब आपका अधिकार नहीं है, आप बिल्कुल बेपरवाह होकर वो आपकी जो सच्चाई, ईमानदारी, सम्मान को एक कोने में रखकर, उसे साइड में रख के, है ना, हर प्रकार के छल कपट करके उस धन को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर लालसा है। और यही चीज भाई और बहनों नीति के क्षेत्र में है, तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, इसका मतलब वह महत्वाकांक्षा है जिसे हासिल करने के लिए दूसरों को रोकते हैं जो उसके लिए नहीं है। नीति के क्षेत्र में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप दूसरे को दबाते हो, दूसरे को दबाते हो, उसे ठगते हो, उसे दबाव डालते हो और उस चीज को पाना चाहते हो।
तो भाई और बहनों, नीति के क्षेत्र में ये आपकी लालसा होगी। तो लालसा को हम हर जगह देख पाते हैं, भौतिक जीवन में, है ना, किसी संबंध से नीति से संबंधित उस जीवन में भी हम देख पाते हैं, और या फिर नैतिकता के क्षेत्र में भी हम देख पाते हैं। इसका मतलब बेलगाम वासना है जो आनंद को पाने के लिए जहां उससे अधिकार नहीं है वहीं से उसे पाना चाहता है। मान लीजिए वासना के मामले में, है ना, नैतिक मामले में, मान लीजिए आप किसी शादीशुदा महिला, है ना, किसी औरत अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरे महिला या फिर अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को आप पाना चाहते हो, तो ये भी एक लालसा है ना, ये एक वासना का लालसा है। एक नैतिक क्षेत्र में ये आपका मतलब लालसा को दिखाता है। जो आपका अधीन में नहीं है, जो आपका अधिकार में नहीं है, जो आपका नहीं है, वो किसी की पत्नी है या किसी के पति है जिसका साथ में आपका कोई संबंध नहीं है, उसे आप पाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर लालसा से भरा हुआ स्वभाव है जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है। तो भाई और बहनों, हमें पूछना है, क्या हम में भी ये सारे स्वभाव है? तो ये बहुत ही भयानक बातें हैं। अब रही भाई और बहनों यहाँ पर बैर भाव। 1:29 पद में फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर जैसा लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव, यहाँ पर बैर भाव कहा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यह एक ऐसे व्यक्ति के मामले का वर्णन करता है जो हर उस गुण से वंचित है जो उसे अच्छा बना सकता है। उदाहरण के लिए, बैर भाव रखने वाले व्यक्ति न्यायाधीश है। मान लीजिए कोई न्यायाधीश है ना, जो जज है, वो व्यक्ति बैर भाव रखता है और उसमें कानूनी ज्ञान, नैतिक समझ और चरित्र ईमानदारी का अभाव है जो कि एक अच्छा न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। तो भाई और बहनों, ऐसे व्यक्ति को बैर भाव रखना कहा जाता है। वो न्यायाधीश है, उसे तो न्याय करना चाहिए था, लेकिन भाई और बहनों उसमें कानूनी ज्ञान, नैतिक समझ या फिर वो ईमानदार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बैर भाव करना कहा जाता है ना। भाई और बहनों, ऐसे व्यक्ति में सभी प्रकार की बुराइयां शामिल है और अन्य सभी पापों के अग्रदूत के रूप में इन्हें वर्णित किया गया है। भाई और बहनों, आगे हम देख पाते हैं यहाँ पर ईर्षा या फिर डाहा। 1:29 में फिर से हम इसे पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा, यहाँ पर डाहा कहा गया, यानी कि ईर्षा करना, डाहा करना, है ना। तो यहाँ पर अब आगे ऐसे स्वभाव के विषय में बताया गया है जिसे डाहा कहा जा सकता है, जो कि एक द्वेषपूर्ण चीज है। यह एक अच्छे व्यक्ति को देखती है और उसके खूबी को आकांक्षा करने के लिए इतना प्रेरित नहीं होती है जितना कि उससे घृणा किया करता है। तो भाई और बहनों, डाहा का मतलब, ये जो डाहा जो ऐसी स्वभाव है, इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी आपके दोस्त, रिलेटिव, आपके मित्र है ना, उनमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, या फिर मान लीजिए उसने किसी चीज़ में सफलता हासिल किया है ना, उसने अचीवमेंट किया है, तो उसकी जो खूबी है या फिर कोई चीज़ में कोई व्यक्ति सफलता हासिल करता है ना, वो अचीव करता है, तो उससे हमें प्रेरणा पाने के बजाय उससे हम घृणा करते हैं। तो इसे डाहा करना, ईर्षा करना कहते हैं। भाई और बहनों, आज हम ये सारी चीज़ समाज में बहुत देखते हैं ना। हमारे बीच में कोई व्यक्ति कुछ सफलता हासिल करके आते हैं तो उसे देखकर हम उससे कुछ सीखना नहीं चाहते हैं ना, उससे हम प्रेरणा नहीं लेते हैं, बल्कि हम ईर्षा करते हैं, उसमें हम कुछ कमी निकालने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। उसके विषय में हम मतलब गलत बातें कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, इंसान में मतलब बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां भी होते हैं। अगर हम हर इंसान में बुराई ढूंढते रहेंगे तो हमको अच्छाई कहीं नहीं दिखाई देगा, है ना। वैसे तो इंसान तो बिल्कुल भ्रष्ट स्वभाव से ही पैदा हुआ है ना,
हर इंसान में बुराइयां तो है ही है। तो भाई और बहनों, अगर हम सिर्फ बुराइयों को ही देखते रहेंगे तो हमको दुनिया में कुछ भी चीज पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए भाई और बहनों, जब हमारे सामने में कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं, है ना, तो उससे हम प्रेरणा पा सकते हैं या फिर उनकी अच्छाई से हम सीख सकते हैं। उनके जो बुराई है उसको एक कोने में रख दीजिए, लेकिन लोग उससे अच्छाई को सीखने के बदले, उससे प्रेरणा पाने के बदले में उससे घृणा क्या करते हैं। इसका मतलब है आप ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, आपके अंदर ईर्ष्या करने वाली स्वभाव है, ईर्ष्या करने वाली दुष्ट आत्मा है भाई और बहनों। और इससे आप छुटकारा पाना नहीं चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। आगे हम हत्या जैसे एक भ्रष्ट स्वभाव के विषय में हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ कर 1:29 में बताया गया, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ वचन को। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या यानी कि मर्डर। भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसे भयानक स्वभाव के विषय में बताया गया जिसके विषय में हत्या है ना, जिसे हत्या कहते हैं हम। भाई और बहनों, हमें ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द के दायरे को बेहद व्यापक कर दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि न केवल हिंसा का कार्य बल्कि क्रोध और घृणा की भावना को भी समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा था कि केवल क्रोधपूर्ण और बर्बर कार्रवाई से दूर रहना ही प्राप्त नहीं है। ये तभी काफी होगा जब इच्छा और क्रोध को भी हृदय से निकाल फेंकेंगे हम। हो सकता है कि हमने अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति पर हमला ना किया हो, लेकिन कौन कह सकता है कि वो कभी भी किसी पर हमला नहीं करना चाहता था। क्योंकि मनुष्य कर्म पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर हमारी नीयत को देखते हैं, हमारे इंटेंशन को देखते हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। देखिए, हम पुराने नियम में क्या देखते हैं, है ना। पुराने नियम में होता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे पाप माना जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसका स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। अब किसी इंसान को प्रैक्टिकली ना, लिटरली हम किसी व्यक्ति को हत्या करते हैं तो उसे सिर्फ पाप नहीं कहा जाता है, लेकिन मन से आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं ना, उसे आप दुष्ट भावना से देखते हैं तो उसे भी हत्या कहा जाता है। देखिए भाई और बहनों, इसका दायरा कितना ऊंचा कर दिया है। परमेश्वर और हम मनुष्य के सोच में कितना अंतर है। हम मनुष्य कर्म पर देखते हैं, हमने क्या किया है अपने हाथों से, हम उस पर विचार करते हैं ना, उसको आधार बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। वो हमारा मन परिवर्तन चाहते हैं, है ना, नए मनुष्य तत्व को धारण करना चाहते हैं। देखिए, जीवन में हमने कई दफे, बेशक हमने आज तक किसी को फिजिकली, किसी को हमने हाथ नहीं उठाया है, लेकिन मन से हमने कितनी बार लोगों पर हमला किया होगा ना, तो ये किसी को हत्या करने के बराबर माना जाता है। इसका मतलब आपके अंदर हत्या करने वाली स्वभाव है। भाई और बहनों, ऐसे स्वभाव लेके हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते हैं। आगे को भाई और बहनों, यहाँ पर हम झगड़े या फिर संघर्ष के विषय में देख सकते हैं। आइए 1:29 में फिर से हम पढ़ते हैं, जैसा यहाँ लिखा है। सो वे हर प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े। यहाँ पर कहा गया है झगड़े यानी कि संघर्ष। भाई और बहनों, जो कि वह एक विवाद है जो लालच, महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा की इच्छा, उच्च स्थान और प्रभुता से पैदा होती है। कहने का तात्पर्य, लोगों में ये झगड़े का शुरुआत कैसे होती है। लोगों में आपस में संघर्ष होती है, उसके बाद ये झगड़ा शुरू हो जाता है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग लालच करते हैं ना, उनमें महत्वाकांक्षा है, वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, ऊंचा स्थान चाहते हैं, और इस संघर्ष में लोगों में आपस में झगड़ा होते हैं। यह उस हृदय से आती है जिसमें ईर्ष्या होती है। यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या से शुद्ध हो जाती है तो वह उन सभी चीज़ों से शुद्ध हो जाती है जो विवाद, कलह पैदा करते हैं। तो भाई और बहनों, यह परमेश्वर का उत्तम उपहार होगी जब हम
दूसरे की सफलताओं में भी उतना ही आनंदित ले सकते हैं जितना कि अपनी सफलताओं में। भाई और बहनों, हमारे बीच से झगड़ा या संघर्ष उसी दिन समाप्त हो जाएगा जब हम दूसरे को आदर करना सीखते हैं, दूसरे के खुशियों में आनंद होना हम सीखते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारे लिए एक उत्तम उपहार है परमेश्वर से। वो ये एक ऐसी सामर्थ है जो हम दूसरे की खुशियों में हम भी आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं, तो हमारे बीच से वो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हम ईर्ष्या करते हैं और हम संघर्ष करते हैं, हम भी उन सारी चीजों को प्राप्त कर ले किसी भी तरीके से, तो ये संघर्ष हमारे बीच में झगड़ा पैदा कर देती है। आमतौर पर लोगों के बीच में झगड़ा क्यों होते हैं, है ना? क्योंकि वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उस चीज को पाने के लिए हर प्रकार की गलत तरकीब को अपनाते हैं, जिससे उनके बीच में संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं। दो इंसान के बीच में, दो परिवार के बीच में, दो गांव के बीच में, दो राज्य के बीच में, दो देश के बीच में, है ना? इस संघर्ष का कारण लोग एक दूसरे के खुशी में खुश नहीं रहते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के खुशी को ईर्ष्या के नजर से देखते हैं, जिस वजह से उनमें संघर्ष होता है। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, क्या हमारे अंदर भी ऐसे स्वभाव है? आज उसे हम अपने अंदर परखना होगा। अब रही भाई और बहनों छल कपट। आइए 1:29 को फिर से हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाहा और हत्या और झगड़े और छल। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कहा गया है छल यानी कि लोगों को धोखा देना, है ना? छल का मतलब है लोगों को धोखा देना। यह उस व्यक्ति की गुणवत्ता का वर्णन करता है जिसका दिमाग टेढ़ा और विकृत है, जो सीधे तरीके से कार्य नहीं कर सकता है, जो अपना रास्ता पाने के लिए कुटिल और गुप्त तरीके को अपनाता है, जो किसी भी प्रकार के गुप्त उद्देश्यों के अलावा कभी कुछ नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति साजिश रचने वाले की चालाकी का वर्णन करता है, जो हर समुदाय और हर समाज में हमें दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, छल कपट करने वाले, छल का मतलब है लोगों को धोखा देना, अपने फायदे, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हर प्रकार का वो टेढ़ी बुद्धि चलाता है ना, हर प्रकार के चालाकी करता है ना? चतुर लोगों को पैसे से खरीद के हो, किसी को धमका के हो, किसी को डरा के हो, है ना? किसी को मूर्ख बना के हो, इसको कहते हैं छल करना। ये सब क्यों करता है? वो अपने फायदे के लिए, अपने काम बनाने के लिए। भाई और बहनों, ये शोभा देता है कि एक विश्वासी होते हुए छल करना, चलो आपका अधिकार नहीं है तो छोड़ दीजिए इसे, लेकिन आपका अधिकार नहीं है फिर भी उसे आप पाना चाहते हो, तो इसे छल करना कहा जाता है। हम देख पाते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में ना, थोड़े से फायदे के लिए लोग छल कपट करते हैं लोग, है ना? क्या ये शोभा देते हैं हम ईसाइयों को? मान लीजिए गांव में ये बिजली आ गई है, लेकिन आपके घर में बिजली नहीं है क्योंकि आपने अभी तक आवेदन नहीं दिया है बिजली लगाने के लिए। अब होता क्या है कि हर किसी के घर में बिजली आ गई है, लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, लेकिन आपके घर में बिजली नहीं आया है क्योंकि आपने आवेदन नहीं दिया, या फिर दे भी दिया है तो अब तक काम नहीं हुआ है। तो आपने क्या किया, जाके वो लाइनमैन को थोड़ा रुपया पैसा देके आपने अपने घर में गलत तरीके से बिजली ला ली। आपने बिजली लेके आया अपने घर में और उसको चलाना शुरू कर दिया। एक तो ये इलीगल है, दूसरा आपने छल कपट किया है ना, पैसा रुपया देके आपने उस चीज को पाया है, तो इसे छल करना कहा जाता है। लेकिन अगर आप सच्चे होते तो आप बोलते कि देखिए मेरे जो आवेदन है वो अभी भी पड़ा हुआ है, उस पर काम नहीं हुआ है, जब इस आवेदन के ऊपर काम होगा, बिजली जब मेरे घर में आएंगे तभी मैं बिजली का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कोई भी छल कपट करके, है ना, मैं अपने घर में बिजली नहीं लाऊंगा। या फिर कुछ ऐसे सुविधा है जो किसी और को मिलना था, लेकिन आपने जाके जो अधिकारी है उसके साथ बातें करके आपने कुछ उल्टा फुल्टा बात लगा के ले दे करके आपने वो चीज़ को खुद के लिए हासिल कर लिया है, जो कि आपका अधिकार नहीं था, वो किसी और का उस पर अधिकार था।
लेकिन आपने कुछ छल कपट करके उसको अपने पास माने आपने उसे हासिल कर लिया है। तो भाई और बहनों, इसे भी छल करना कहा जाता है। एक विश्वासी होके, परमेश्वर के जन होके ऐसा करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे अंदर छल करने का स्वभाव है भाई और बहनों। इसमें हमें बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। अब आगे भाई और बहनों उस आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं जिसके विषय में कहा गया है कि ईर्ष्या से भरपूर। आइए भाई और बहनों वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो का पत्र 1:29 में, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ऐसा कहा गया है ना यहाँ पर, ईर्ष्या से भरपूर। भाई और बहनों वो आत्मा जो हर चीज पर खराब सोच रखते हैं, जिसका अर्थ है दुष्ट स्वभाव। व्यापक रूप से इसका अर्थ है दुर्भावना। यह वो आत्मा है जो हमेशा दूसरे लोगों के विषय में सबसे बुरा सोचती है। उदाहरण के लिए यदि किसी भी व्यक्ति के कार्य पर दो स्वाभाविक विषय रखा जाए तो मानव प्रगति बदतर को चुनती है। भाई और बहनों, यह सोचना भी कितना डरावना है कि चाय के कप पर गपशप में कितनों की प्रतिष्ठा की हत्या की जाती है। लोग तो दुर्भावना पूर्वक रूप से एक पूरी तरह से निर्दोष कार्य पर भी गलत व्याख्या क्या करते हैं। भाई और बहनों, जब भी हम ऐसा करने के लिए प्रलोभित होते हैं तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी द्वारा बोले गए हर शब्द को सुनता है और उसे याद भी रखा करते हैं। तो भाई और बहनों, बोलने से पहले हमें बहुत इस पर होशियार होना चाहिए। भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। ईर्ष्या से भरपूर कहने का तात्पर्य हमेशा दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। मान लीजिए समाज में हम दो आदमी बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं तो उसके जो नकारात्मक चीज, उसके जो नेगेटिव उसका जो बातें हैं उसी पर हम चर्चा करते हैं, उसी पर हमें चर्चा करना अच्छा लगता है। लेकिन देखा जाए तो हर इंसान में कुछ अच्छे स्वभाव भी होते हैं, बुरे स्वभाव भी होते हैं, है ना। ये स्वाभाविक है। बेशक हम विश्वासी प्रभु में होकर हम उन हर एक बुरे स्वभाव को छोड़ रहे हैं, उससे छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं और हम एक अच्छे स्वभाव को ग्रहण कर रहे हैं, प्रक्रिया में हैं। तो देखा जा सकता है कि हर इंसान में बुरे और अच्छे स्वभाव होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो एक साथ बैठते हैं तो उस व्यक्ति के विषय में मात्र उसके बुरे स्वभाव के विषय में हम चर्चा करते हैं। और कहा गया है ना कि जब दो व्यक्ति बैठते हैं तो कितने सारे लोगों की जो उसके प्रतिष्ठा को हम हत्या करते हैं, ऐसा कहा गया है ना। उसके विषय में इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं, बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप दो बैठ के उसके ऊपर में इतनी चर्चा कर रहे हो, उसकी बुराइयों के विषय में इतना चर्चा कर रहे हो, ये क्या दिखाता है? ईर्ष्या से भरपूर है। इसलिए भाई और बहनों, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में। ये सब रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं और आप उस व्यक्ति के विषय में इतनी बुरी बातें कर रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है। बेशक जिसके विषय में भी हम बात कर रहे हैं उसे भी सुनाई नहीं दे रहा है ना, कि हम दोनों क्या उनके विषय में बुरी बातें कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हर चीज़ों को देख और सुन सकते हैं और परमेश्वर इन बातों को नहीं भूलते हैं। तो ये बातों को हमें बिल्कुल हमेशा ये याद रखना चाहिए। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उसको किसी दूसरे के विषय में बातें ना करे तो उसको चैन नहीं मिलता है। भाई और बहनों, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो दिन भर में किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में नकारात्मक बातें अगर न करे तो उसको चैन नहीं मिलती है। लगता है कि उसने आज दिन भर में जो खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा अगर किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा न करे। 2 आदमी या 3 आदमी एक साथ आके बैठेंगे तो किसी दूसरे के विषय में उसे चर्चा करना ही है। तो ये कैसी स्वभाव है? क्या ये अच्छे स्वभाव है? ये पवित्र स्वभाव है? नहीं भाई और बहनों, ये दुष्ट स्वभाव है। इस तरह से आप किसी की किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की हत्या कर रहे हैं। कितनी गंभीर बातें हैं ना। अननेसेसरी उस व्यक्ति के विषय में आप बदनाम कर रहे हैं। परमेश्वर देख और सुन रहा है। तो क्या आज आप में भी इस तरह की स्वभाव है? मैं तो देख पाता हूं, मेरे आसपास में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं,
बैठते ही किसी दूसरे के विषय में बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं ईसाई व्यक्तियों के विषय में बोल रहा हूं भाई और बहनों। तो ये कितनी गंभीर विषय है। अब रही भाई और बहनों 29 पद के वो आखिरी स्वभाव जिसके विषय में यहाँ पर बताई गई है, जिसे चुगलखोर कहा गया है। आइए भाई और बहनों, मैं पहले वचन को पढ़ लेता हूँ। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। यहाँ पर बताया गया है वो ऐसे स्वभाव जिसके विषय में चुगलखोर कहा गया है। ऐसे स्वभाव को यानी कि कानाफूसी करने वाले और निंदा करने वाले, ये निंदात्मक भाषा बोलने वाले लोगों का विषय में ये वर्णन करती है। वे श्रोता के कान में अपनी दुर्भावनापूर्वक कहानियां कानाफूसी करते हैं, जो उस व्यक्ति को एक कोने में ले जाते हैं और फिर किसी की चरित्र को नष्ट करने वाली कहानी कानाफूसी करते हैं या उनके कानों में फुसफुसाते हैं। भाई और बहनों, खुले तौर पर आरोप लगाने वाले की तुलना में ये कानाफूसी करने वाला अधिक बुरी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति कम से कम खुले बदनामी से अपना बचाव तो कर सकता है, लेकिन वो जो गुप्त रूप से कानाफूसी करने वाले के खिलाफ बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, जो प्रतिष्ठा को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, वो एक व्यक्ति दूसरे के विषय में कानाफूसी कर कर वो आनंदित होता है भाई और बहनों, लेकिन इस प्रक्रिया में आपने कितने लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो भाई और बहनों, इस तरह ये जो चुगलखोर होते हैं ना, ये जो कानाफूसी करने वाले लोग होते हैं, हो सकता है इसे हम बिल्कुल हल्के से लें, लेकिन ये कितनी गंभीर बातें हैं। आपने उस व्यक्ति के खिलाफ में किसी दूसरे व्यक्ति के मन में जहर डाल दिया है। अब से भाई और बहनों, सारे लोग उस व्यक्ति को बुरे नजरों से देखेंगे। आपने जो चश्मा उनको लगा दिया है, आप वही चश्मा से उसको देखेंगे। हो सकता है कि आपका व्यक्तिगत समस्या उसके साथ थी, लेकिन आपने उस व्यक्ति के विषय में दूसरे के मन में इतना बुरा भावना डाल दिया है कि अब सारे लोग उसे बुरे नज़र से देखेंगे। तो आपने इस तरह किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है। कह सकते हैं कि आपने उस व्यक्ति को बहुत ही बुरी दशा में पहुंचा दिया है। ये कितनी भयानक बातें हैं ना। तो भाई और बहनों, इस तरह के स्वभाव को लेकर क्या हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? भाई और बहनों, आज हम क्यों परमेश्वर के लिए एक जीवित गवाही नहीं बन पा रहे हैं? चाहिए था कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की सुसमाचार की प्रचार कर सके, लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए जीवित गवाही दे सके, क्योंकि हमारे अंदर ये सारे भ्रष्ट स्वभाव कूट कूट के भरा हुआ है। तो हम कैसे परमेश्वर के लिए एक जीवित उदाहरण बन सकते हैं? तो भाई और बहनों, आज हमें परखना होगा, क्या हमारे अंदर अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव, है ना, डाहा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर, चुगलखोर, इस तरह की जो भ्रष्ट स्वभाव हम अपने अंदर बनाए रखे हैं, क्या इससे हम दूर होना नहीं चाहते हैं? तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। हो सकता है शायद भाई और बहनों, ये सारे स्वभाव को हम रोज दिन पढ़ते हैं, लेकिन बहुत हल्के से लेते हैं, और हमारा ये हल्के से लेने का कारण हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बनेगा भाई और बहनों। जब इसे हम हल्के से लेते हैं तो इस पर हम विचार नहीं करते हैं ना, इससे हम अनुभव करना नहीं चाहते हैं, और इससे क्या होता है कि इन सारी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यही हमारे लिए एक मृत्यु में जाने का कारण बनता है। तो आपका प्रभु को अनुसरण करने का क्या मायने रह गया है, जबकि आपके अंदर में ये बुरी स्वभाव अब भी बना रहा है और इससे आप दूर जाना नहीं चाहते हो? तो ये बहुत ही गंभीर विषय है भाई और बहनों। तो इस पर हमें बिल्कुल सीरियसली हमें लेना पड़ेगा। इस तरह भाई और बहनों, हमारे समाज आज उतना ही दुष्ट हो सकता है जितना कि प्रेरित पौलुस के समय में थे, या फिर और भी अधिक दुष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेरित पौलुस की यह शब्द आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस जमाने में थे। लोग अभी भी परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार किया करते हैं। वे अपनी ही इच्छाओं का पालन किया करते हैं या फिर उसे पालन करना पसंद करते हैं, और फिर उनके अपने बुरे विचार उनके व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं, और यही कारण है कि लोग इतना दुष्ट व्यवहार करते हैं।
तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय हैं जिस पर आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। मैंने जैसे शुरुआत में कहा वैसे हमने काफ़ी लंबा वचन को पढ़ा है, लेकिन आज हमने सिर्फ 28 और 29 पद को ही हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। लेकिन भाई और बहनों, ये काफ़ी लंबा है, जैसे कि रोमियो का पत्र 1 का 28 से लेकर 32 पद तक है, लेकिन हमने सिर्फ 28 और 29 पद में जो बातें बताई गई है उस पर ही हमने चर्चा किया है। लेकिन अभी आगे जो रह गया है 30, 31 और 32 पद, यहाँ पर और भी ऐसे भ्रष्ट स्वभाव की सूचियाँ बताई गई है जिसे हम अगले अध्ययन में हम देखेंगे। तो भाई और बहनों, आज समय के अभाव के कारण हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। जो हमने सुना है उसे हम अपने जीवन में, अपने आप में इसे लेकर परखने के लिए कोशिश करेंगे, जांचेंगे कि कहीं हम में ये सारे स्वभाव तो नहीं है, है ना। और ये स्वभाव से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना होगा, वचन को पढ़ना होगा और प्रेरणा लेना होगा भाई और बहनों, है ना। वचन से प्रभुता करना पड़ेगा, प्रेरणा लेना पड़ेगा, है ना। तब जाके हमें वो शक्ति मिलेगी कि इन स्वभाव को हम इनकार कर सके। भाई और बहनों, ऐसा स्वभाव हर किसी में होता है, मेरे में भी था। बहुत सारे ऐसे स्वभाव थे पहले एक समय में, मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। मैंने प्रार्थना की, मैंने सत्य को अभ्यास करना शुरू किया, मैंने इन सारे स्वभाव जो मुझे ललचाते हैं उसे इनकार करना शुरू किया। इसके लिए मैंने बहुत सारे बलिदान की, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा, मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को छोड़ा ताकि इन सारे स्वभाव से मैं दूर रह सकूं, है ना। और मैंने सत्य को अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे मन से ये सारे चीज़ निकलना शुरू हो गया। आज मेरे लिए इन सारे स्वभाव को लेकर मतलब मन में कोई ऐसी मतलब लालसा नहीं है भाई और बहनों। लेकिन मेरे अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट स्वभाव होगी या फिर है जिसे मुझे समझना होगा। परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे इन सारे तथ्य और सत्य को समझने के लिए। और भाई और बहनों, जब मैं इन सारे सच्चाई को समझूंगा, है ना, मेरे भ्रष्टता को मैं और भी देख पाऊंगा करीब से, तो मैं धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को इनकार करूंगा और एक समय आएगा कि मैं सिद्ध हो जाऊंगा, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है भाई और बहनों, पवित्र होने का, ना, एक सिद्ध होने का, परमेश्वर के सेवा करने के योग्य होने का। ये उद्धार का मार्ग है भाई और बहनों। उद्धार ऐसा नहीं है कि आपने पानी में डुबकी लगा लिया और आपको उद्धार मिल गया। उद्धार भाई और बहनों हमारे भ्रष्ट स्वभाव से, उद्धार हमारे पापों से छुटकारा पाना है, उद्धार हमें उस अंधकार से छुटकारा पाना है ना। उद्धार हमें उस नकारात्मक चीज़ से छुटकारा पाना है, उद्धार हमारे उस पुराने जीवन से पाना है। तो ये उद्धार एक प्रक्रिया है जिसे बिना अभ्यास किए, जिसे बिना अनुभव किए हम नहीं पा सकते हैं। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि उद्धार का मतलब बस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना काफ़ी है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। एक प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन का प्रक्रिया है जिससे होकर हमें गुजरना है। आई होप हमारे भाई बहन लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं इन सारे तथ्यों को समझ पा रहे हैं। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करेंगे। आज हमने मात्र 29 पद को अध्ययन किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम 30 पद से कंटिन्यू करेंगे 32 पद तक। और भी ऐसे भ्रष्ट स्वभाव की यहाँ सूचियाँ बताई गई है जिसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। इसका मकसद है इन सारे भ्रष्ट स्वभाव को जो प्रेरित पौलुस ने बताई है इसकी गंभीरता को हम समझे, है ना, ताकि हम इसे एहसास कर सके, महसूस कर सके, अपने आप को परख सके, है ना, और फिर हम कोशिश कर सके इन सारी चीज़ों से कैसे दूर रहे। देखिए, हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें अगुवाई करेगा, हमें देगा वो शक्ति। तो परमेश्वर में हमें निरंतर आस्था रखना है, विश्वास रखना है और ढूंढना है ना, इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, तो परमेश्वर हमें देंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम स्थगित करेंगे। अगले अध्ययन में जुड़िएगा। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।